मुन्ना भाई का नाम याद आते ही आपको क्या ख्याल आता है? परीक्षा में नकल। राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट की परीक्षा में मुन्ना भाई की तर्ज पर एक बड़े ही अनोखे अंदाज में नकल करते हुए लोगों को पकड़ा गया। इसी से जुड़ा हमारा ये खास कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट। इस परीक्षा में वो लोग शामिल होते हैं जो पास करने के बाद शिक्षक बनने की पात्रता हासिल कर लेते हैं और फिर यही शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करने के लिए ये लोग डाका डाल रहे हैं। जी हां, पात्रता के लिए हो रही परीक्षा में नकल का डाका। इन तस्वीरों को देखकर भला किसे शर्म ना आए। दरअसल रीट की इस परीक्षा ने पूरे राजस्थान के सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए हैं। हम आपको राजस्थान के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि नकल करने का कैसा अनोखा तरीका इन्होंने निकाला। चप्पल में ब्लूटूथ को छिपाकर नकल का तरीका पूरे राज्य में अपनाया गया। पुलिस की माने तो नकल के लिए पूरा गिरोह सक्रिय था और जैसे ही इस गिरोह का आदमी अजमेर में पकड़ा गया तो बाकी भी पुलिस के शिकंजे में आ गए। परीक्षा के लिए तमाम इंतजामों के बावजूद ये नकल गिरोह सक्रिय था। अजमेर किशनगढ़ में आचार्य श्री धर्म सागर स्कूल में गणेश राम अभ्यर्थी नाम का शख्स पकड़ा गया। नकल करने के इसके तरीके को देख पुलिस भी हैरान थी। ये शख्स ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल की कोशिश कर रहा था। नकल के लिए चप्पल को खास ढंग से डिजाइन किया गया था। चप्पल में एक फोन और ब्लूटूथ डिवाइस रखी गई थी। वहीं परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स के कान में एक डिवाइस फिट की गई थी। परीक्षा केंद्र के बाहर से कोई उन्हें नकल करने में मदद करने वाला था। इस नकल को सफल बनाने के लिए इस खास तरह के चप्पल को 6 लाख रुपए में खरीदा गया था। लेकिन जब उसने इस डिवाइस की मदद से नकल करने की कोशिश की तो फिर पकड़ा गया। पुलिस ने सिम और डिवाइस को जब्त करके उसे जांच के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करके नकल गिरोह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इस खुलासे के बाद प्रशासन का दावा है कि उनकी सतर्कता की वजह से नकल गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। रीट परीक्षा को लेकर तमाम स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी किया गया है। अजमेर कलेक्टर और एसपी अलग अलग परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त सावित्री कॉलेज में दोनों अधिकारी मौजूद हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने देखी है और क्या व्यवस्थाएं की गई है सर सुरक्षा की दृष्टि से, क्या देखा आपने? सभी सेंटर्स पे एग्ज़ाम सुचारू रूप से चलें, कोई भी परीक्षार्थी नकल न करें, इसके लिए प्रॉपर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी सेंटर्स पे प्रॉपर सबकी ड्यूटी लगी है। खासकर जो मास्क हैं बच्चों के बाहर उतारे जा रहे हैं, अंदर से फ्रेश मास्क दिए जा रहे हैं और सभी टीमें चाहे सुपरवाइज़र्स हों, फ्लाइंग स्क्वाड हों, लगातार गश्त कर रही हैं, लगातार सेंटर्स पे देख रही हैं कि कोई भी अनुचित साधनों का उपयोग ना करें और प्रॉपरली एग्ज़ाम्स कंडक्ट हों। एसपी हैं हमारे साथ जगदीश चंद्र जी। सर, बड़ा एग्ज़ाम है प्रदेश की इस स्तर पर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सवालों पर भी लगी थी, लगातार जो है सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? रीट परीक्षा 2021 को आयोजित करवाने के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है। नकल नहीं हो उस पर निगरानी रखने के लिए हमारी अलग अलग विंग काम कर रही है। डीएसटी सादा कपड़ों में अलग से काम कर रही है, डीएसपी स्पेशल ब्रांच अलग काम कर रही है,
थाना लेवल पे 2-2 सिपाही सादा वस्त्र में अलग काम कर रहे हैं। तो सारी परीक्षा केंद्रों पे निगाह रखे हुए हैं। बाहर के लोग जो भी आए हुए हैं, जहाँ ठहरे हैं, वहाँ निगाह रखे हुए हैं। उसी का नतीजा है कि हमने एक कैंडिडेट किशनगढ़ में अभी आज ही पकड़ा है। परीक्षा शुरुआत में ही उसको पकड़ लिया। कोई इनपुट था डीएसटी के पास, सूचना थी, उसके आधार पे उसकी चप्पल में एक ऐसा डिवाइस मिला जिसमें सिम लगी हुई थी और एक छोटा सा ब्लूटूथ उसके कान में था, जिसको डिटेन कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है, लगातार हमारी टीमें पूछताछ कर रही है। और किससे उसका लिंक था, इस गिरोह में कौन मास्टरमाइंड है और कौन कौन कैंडिडेट इस तरह की डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी पूछताछ चल रही है। अब परीक्षा केंद्रों पर न सिर्फ सुरक्षा को कड़ा किया गया है, बल्कि सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने नकल करने वाले गिरोह को शिकंजे में तो ले लिया है, लेकिन इन चप्पलों की गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। जयपुर से अशोक सिंह घाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल नकल गिरोह पूरे राजस्थान में फैला है और इस खुलासे ने वहां की सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। नकल गिरोह के तार पूरे राजस्थान में फैले हुए थे। तकनीक वही, चप्पल में डिवाइस, जिसका कनेक्शन बाहर के किसी शख्स से जुड़ा होता था। बीकानेर में भी चप्पल नकल गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। यहां नकल की कोशिश करते 3 युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में पता चला है ये खास तरह का चप्पल 25 लोगों को बेचा गया और गिरोह ने पूरे प्रदेश में ऐसी चप्पलें बेची। ऐसी एक चप्पल की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इस खुलासे के बाद पुलिस बीकानेर जिले सहित पूरे राज्य में ऐसी चप्पल पहने परीक्षार्थियों की तलाश कर रही है। सीकर में भी ऐसे ही नकल करते हुए एक परीक्षार्थी को पकड़ा गया है। आरोपी से 2 ब्लूटूथ और चप्पल में सेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल सिम भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने पहले से सूचना के आधार पर इस आरोपी को पकड़ा है। एक मोबाइल और 2 सिम उसके द्वारा जिससे उसकी शॉर्ट कार्ड थी खरीदवाई गई और एक सिम और मोबाइल का पूरा सेटअप उसको वो चप्पल दी गई थी जिसमें उसकी वो सिम डाली गई और कानों में डिवाइस डाले गए थे। और दूसरी सिम और मोबाइल जो उसने बीकानेर देना बता रहा है, वहाँ से उसको इस तरह से वो जो क्वेश्चन थे उसके आंसर उसमें बताए जा रहे थे। इस तरह की चीज़ मालूम हुई है और उसने 3-4 लोगों के नाम बताए हैं। उस संबंध में तहकीकात कर रहे हैं। दरअसल प्रशासन को पहले से ही नकल और पेपर लीक होने का अंदेशा था। इसीलिए रीट की परीक्षा में नकल रोकने के लिए पूरे राज्य में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी। बावजूद इसके नकल के इस नए तरीके को आजमाने के लिए संगठित गिरोह सक्रिय था। इस खुलासे से कहीं ना कहीं प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि तमाम इंतजाम के बावजूद ये नकल गिरोह आखिर कैसे ब्लूटूथ के जरिए नकल करने की तैयारी में था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नकल के इस गोरख धंधे में सिर्फ अपराधियों का गिरोह ही काम नहीं कर रहा, बल्कि कुछ पुलिस वाले भी नकल के इस काले धंधे में शामिल होकर वर्दी पर दाग लगा रहे हैं। ये पुलिस वाले अपनी पत्नियों को रीट की परीक्षा में नकल कराते हुए पकड़े गए। खबरों के मुताबिक रीट परीक्षा के पेपर लीक होकर उनके पास पहले ही आ गए थे। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस हेड कांस्टेबल युद्धवीर सिंह, पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, युद्धवीर सिंह की पत्नी सीमा गुर्जर, देवेंद्र सिंह की पत्नी लक्ष्मी गुर्जर, आशीष मीणा, उषा मीणा, मनीषा मीणा, दिलखुश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जाल बिछाकर सभी 8 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों के मोबाइल में रीट का पेपर मिला है। दोनों ही पुलिस वाले अपनी पत्नियों को नकल करवा रहे थे। रीट लेवल 2 का पेपर सुबह 10 बजे शुरू हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि उससे पहले ही परीक्षा का पेपर इन पुलिसकर्मियों के पास पहुंच गया था। पेपर मिलने के बाद ये दोनों अपनी पत्नियों को नकल करवा रहे थे। पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
एसओजी की तरफ से, उच्चाधिकारियों की तरफ से जो इनपुट मिला, उसके आधार पर हमारी जो गंगापुर सिटी सेक्टर की टीम है, उस टीम ने टोटल 8 व्यक्तियों को डिटेन किया है। इसमें 4 पुरुष 4 महिलाएं हैं। इनके द्वारा विरुद्ध तरीके से नकल करने के जो प्रयास किए गए हैं, उसके तहत हमने कार्रवाई की है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई गंगापुर सिटी पुलिस और एसओजी एटीएस इनके द्वारा मिलकर की जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.